Good evening, Hyderabad. Namaskaram. Ela unnara. कितने लोग समझ पाए? अगले साल फिर मिलेगा 7%, अगले साल फिर मिलेगा 7%, और वो 7% रिटर्न का पहाड़ बना देगा। दूसरा इन्वेस्टर होता है, वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो ये कहता है कि चल ठीक है, इस बार 7% मिला, फिर 8 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा। वो बढ़ता हुआ मार्केट ही देखना पसंद करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या फिक्स माइंडसेट इन्वेस्टर का सही माइंडसेट है या फिर ग्रोथ माइंडसेट सही माइंडसेट है? देख करके इसको कोशिश करिए समझने की, ये ग्राफ कह क्या रहा है। क्या ये ग्राफ समझ में आता है किसी को? हाँ, ये रेड एंड ब्लू डॉट्स हैं जो किसी के आसपास घूम रहे हैं, ये मीन है, यही वो मीन है। स्लाइड चीज देखिए, सेंसेक्स, वेरी गुड, सेंसेक्स का ग्राफ है, और ये सेंसेक्स का ग्राफ 1979 से लेके अब तक किसी के आसपास घूम रहा है। और वो क्या है? जीडीपी। ये आपके देश की जीडीपी है जो बढ़ रही है, ये आपके देश की जीडीपी के आसपास जा रहा है। अब आप देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने की कोशिश करिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर वहां है तो वो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए या बुरा समय है? बुरा समय है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर नीचे है तो ये इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय या बुरा समय? अच्छा समय। अब समस्या यहीं से शुरू, वहां इन्वेस्टर निकलना नहीं चाहता और यहां इन्वेस्टर आना नहीं चाहता। यही मैंने इस पे काम किया है, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक इंसान है जिसका जिक्र कल से लेके आज तक कई बार आया है, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स के भगवान है। क्रिकेट का जिक्र अगर होगा तो सचिन तेंदुलकर का जिक्र होगा, भक्ति और प्रेम का जिक्र अगर होगा तो भगवान श्री कृष्ण का जिक्र होगा। उसी तरीके से जब भी इन्वेस्टमेंट का जिक्र होगा तो वॉरेन बफेट का जिक्र होगा। और वॉरेन बफेट का ये नियम है, मेरा नियम नहीं है, ये उनका नियम है। मैंने उनके नियम पर एक रिसर्च करी छोटी सी और एक डेटा एनालिसिस किया। 34, अगर मार्केट कैप टू जीडीपी बढ़ा हुआ है, हिंदुस्तान का जो मीन है वो 100 है, और 100 से अगर ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई है। और हाई मार्केट में आपने क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए या फिर महंगी होती है। अब अगर महंगी है, देखिए 34% मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई है। ये 2007 का डेटा है, 20,286 मार्केट थी। डालिए एक्सेल पे फटाफट। अच्छा, डाल दिया, वेरी गुड। 20,286 मार्केट थी, रिटर्न आई -1.27, 3 साल की रिटर्न। सेंसेक्स होना चाहिए था 19,522, सेंसेक्स है 19,521। 36 होगा माइनस में तो रिटर्न कितनी आएगी? 20। 19 डालिए, कंजर्वेटिव हो जाते थोड़े से, ठीक है? 19 डालिए, 19 डालिए। रिटर्न देखिए कितनी आई। मार्केट कैप 31 मार्च 2019 मार्केट था 38,676। रियल पिक्चर दिखाइए। और असलियत में मार्केट था 38,545। कितना करीब है इन कैलकुलेशन से? आप अगर ये, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मजा नहीं आएगा, पिक्चर बाकी है। अभी आप रोए और हंसे तो है ही नहीं, अब चलो हंसाते हैं आपको। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2009 के डेटा से 2022 को? अब यहां पर क्या है? 19, तो क्या आएगा? 10। बहुत बढ़िया, 10 का 9 लेते हैं, थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाते हैं। 10 लगाइए, 9 लगाइए, चलिए 9 लगाइए, 9 लगाइए। आपका सेंसेक्स पहुंचेगा 2022 में 50,000। बजाइए ताली से, ये खुशी वाली बात थी। अगर परमिशन हो तो एक जो सबसे आखिरी बात है वो बताना चाहूंगा। टाइम अप हो चुका है, बता दो। ये वो आखिरी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने 2019 से 2022 देख लिया, 50,000 सेंसेक्स पहुंच गया, पर 2022 से पहले एक साल आएगा 2020। क्या आप लोग एक बार 2020 देखना चाहेंगे कि अगले साल क्या होगा? बहुत बढ़िया। अब देखिए 2020, ठीक है? अब देखिए ये आपने समझ ली कहानी। आपको 2022 समझ में आ गया, आपको 2020 समझ में आ गया। अब यहां एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट है।
हमें नहीं पता, नहीं 21 तो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, टाइम कम है। हमें नहीं पता कि ये सेंसेक्स जो 35,000 पे आना है, ये 42,000 से आएगा या ये 38,000 से आएगा या फिर 45,000 से आएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स को 2022 में कहां पहुंचना है? 50,000। करेक्शन जितना डीप होगा, बाउंस बैक उतना ही तेज होगा। ऐसा ही होता है। टूल आप लोगों के सामने एक रिसर्च के साथ प्रेजेंट करना था। सच्चाई पता होनी चाहिए, पर किसको बतानी है ये आप डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।